दोस्तों आज हम 1857 की क्रांति के बारे में बात करेंगे। तो कुछ ने कहा ये सैनिक विद्रोह है, पर कुछ ने कहा ये काले गोरे के बीच की लड़ाई है। पर देखते हैं ये क्या है। इसका सिंबल था कमल रोटी था। स्ट्रैटेजी बनाई थी कि 31 मई 1857 को हम करेंगे, बट ये 10 मई 1857 को स्टार्ट हो गया, तो काफ़ी जल्दी हो गया। तो ये इसी कारण ये फेल भी हुआ था। देखो कुछ बातें बताता हूँ, जैसे कि ब्रिटिश पीएम जो था वो पामस्टन था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग था, और ब्रिटिश क्राउन जो था क्वीन विक्टोरिया था, मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर था, आर्मी चीफ बख्त खान था, और ब्रिटिश आर्मी चीफ जॉर्ज एमिशन था पहले, फिर बाद में कैंपबेल को ले आए थे। अब कुछ बुकें हैं जैसे एस एन सेन ने लिखी 1857, और मजूमदार ने आर सी मजूमदार ने सेपा मिटेनी लिखी, और वी डी सरवारकर ने इंडियन वॉर इंडिपेंडेंस लिखी, अशोक मेहता ने ग्रेट रिबेलियन लिखा, कॉज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट सर सैयद अहमद खान ने लिखा, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल तो ये तो सबको पता है दादा भाई नारोजी ने लिखा था, रिसेंट राइटिंग ऑन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के सेन कप्तान ने लिखा था। थोड़ा फास्ट हूँ बट थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि एक 3 मिनट में खत्म करना पूरा। आगे कुछ ने स्टेटमेंट दिए, जैसे कि एस एन सेन ने बोला फ्रीडम स्ट्रगल है विदाउट नेशनलिज्म तो है ही नहीं। केई ने बोला व्हाइट ब्लैक के बीच में संघर्ष है। हैमर ने बोला कि सिविलाइज और अनसिविलाइज के बीच की लड़ाई है। काफ़ी लोग थे। रिवॉल्ट का रीज़न क्या था? पहले तो था सब्सिडरी अलायंस, जिसको सहायक संधि कहते हैं। ये सबसे पहले देखो तो लॉर्ड वेलेस्ली लेके आया था, और निज़ाम ऑफ हैदराबाद में सबसे पहले लिया, फिर मैसूर में लिया, फिर अवध में लिया, फिर पेशवा में लिया। ऐसे करके ये हड़प रहा था सब कुछ। और हड़प से ज़्यादा हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी की आई थी 1848 के आसपास। ये आई थी, इसमें सतारा को सबसे पहले लिया हुआ था, और जयपुर भगत को ये तो लेके आया था, और करनाली में तो इनमें बवाल हो गया था, तो लोगों ने जन विद्रोह किया तो वापस दे दिया। फिर लॉर्ड डलहौजी ने बहादुर शाह जफर के साथ जो बदतमीजी की वो भी देखा जाएगा, और अधिकार छीन लिए थे ऑकलैंड ने, और पेंशन बंद कर दी एलन ब्रो ने। डलहौजी ने लाल किला छोड़ने को बोल दिया, निकलो यहाँ से, और बहुत सारे थे। अब जैसे कि ना बहुत सारे रीज़न भी हो सकते हैं कि हमें बहुत हाई पोस्ट पे हमें मना कर दिया था कि तुम हाई पोस्ट पे नहीं बैठ सकते। नया रिवेन्यू सिस्टम लेके आए थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा था, और वेल्थ सॉरी ड्रेन ऑफ वेल्थ सॉरी दादा भाई नारोजी ने हमको समझा दिया, भाई आग लग गई लोगों में, लोग गुस्सा हो गए बहुत ज़्यादा। ठीक है, अभी आगे बात करते हैं। हुआ क्या 1857 में मेन जो रीजन था वो था गाय सुअर की चर्बी से काटेज बनती थी, तो उसको खेलने को बोलते थे। तो 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे ने कहा भैंस की कुछ नहीं हो पाएगा। 34वें नेटिव इन्वेंट्री में थे, लेफ्टिनेंट ने फोर्स किया तो बॉक को गोली मार के हत्या कर दी। बाकापुर कैंट में वेस्ट बंगाल में थे, और 8 अप्रैल 1857 का एग्जीक्यूशन हुआ, पड़ी विद्रोह दबा दिया गया। फिर मेरठ में 99 सोल्जर ने फिर से वो किया, फिर से अरेस्टेड किया गया, और फिर कुछ उम्र कैद हुई रेड फोर्ट पे। फिर 11 मई 1857 रेड फोर्ट पे बहादुर शाह जफर को अरेस्ट किया गया निकलसन और हडसन के द्वारा हुमायूं टॉम से, और 1857 में इसे रंगून और बर्मा भेज दिया गया। सो ये था 1857 कुछ ही पल में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अभी जैसे दिल्ली से बहादुर जफर ने किया था, ग्वालियर से ताता टोपे ने किया था, उनका नाम पांडुरंग कहते हैं उनको। कानपुर से नाना साहिब ने किया था, लखनऊ से वाजिद अली खान ने कहा था, कैंपबेल ने सप्रेस कर दिया था इन दोनों को। झांसी से तो रानी लक्ष्मीबाई हैं, और जगदीशपुर बिहार कुंवर सिंह हो गया, इलाहाबाद लियाकत अली हो गए, मथुरा देवी हो गए, और डॉक्टरनल रेस हो गया, सब्सिडी अलायंस हो गया, रेउतवारी महलवाड़ी और परमानेंट सेटलमेंट। ये तुम्हें मैंने पिछले शॉर्ट्स में अच्छे से समझा रखा है। इसके बहुत सारे वो हो सकते हैं, यूनियन नहीं था और नेशनलिज्म नहीं था,